फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विधेयक के बारे में। विधेयक बनाने का काम कौन करता है? संसद। और संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक। अच्छा, इसका आर्टिकल मैंने बताया था संसद का क्या होता है, 79, 80 और 81। और इसका आर्टिकल 52। ठीक, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर बात करें संसद का मुख्य काम क्या होता है, तो संसद का मुख्य काम विधेयक बनाना, कानून बनाना। ठीक। अब ये विधेयक कितने तरह के होते हैं? तो विधेयक 4 तरह के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इंग्लिश में इसको साधारण विधेयक को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल। और धन विधेयक को मनी बिल। वित्त विधेयक को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल बिल। और संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक, 4 तरह के विधेयक होते हैं। अब एक एक करके हम सारे विधेयक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ठीक, तो देखो मैंने बताया था कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति की मोहर उस पर लग जाती है। ठीक ठीक। अच्छा, अगर कोई भी कानून बनाना हो तो उसको सबसे पहले संसद में लाया जाता है। अब कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जिनको केवल राज्यसभा में ही लेकर आया जा सकता है, और कुछ कानून ऐसे होते हैं कि दोनों में से चाहे जो हम पहले ले आओ। ठीक, जैसे मैंने उपराष्ट्रपति के केस में जब पढ़ाया था कि उपराष्ट्रपति को जबरदस्ती हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा में लेकर आया जाता था, याद है? जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता था, चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में खाली और खाली राज्यसभा में लेकर आया जा सकता है। इसी तरह कानून भी होता है, विधेयक भी इसी तरह होता है कि कुछ विधेयक को क्या होता है कि चाहे राज्यसभा में ले आओ चाहे लोकसभा में, दोनों में से कौन में ले आओ। लेकिन कुछ विधेयक के केस में स्पेशल होता है कि उसको खाली लोकसभा में ही लाया जा सकता है, या कुछ को केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे बिल हैं कि जिनको केवल लोकसभा में। जैसे अगर मनी बिल की बात करें, मनी बिल का एक एग्जाम्पल है बजट। बजट केवल लोकसभा में ही लेकर आया जा सकता है। ठीक, बजट खाली लोकसभा में ही लेकर आया जा सकता है। ठीक, जबकि साधारण बिल जो है, साधारण विधेयक, उसको हम चाहे जिसमें ले आए, चाहे किसमें, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी भी में लेकर चले आओ। ठीक, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है। ठीक, मान लो हमने सबसे पहले राज्यसभा में लेके आया। ठीक, राज्यसभा वालों ने पास कर दिया तो कहाँ जाएगा वो? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा वालों ने भी पास कर दिया तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास, मैंने बताए थे, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो सिग्नेचर कर दें, अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो कानून बन जाता है, या वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। ठीक, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और तीसरा बात क्या था कि वो अपनी जेब में रख लें, उसको क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो का आर्टिकल मैंने बताया था क्या है, 111, याद है? पॉकेट वीटो का आर्टिकल 111 है। इस्तेमाल किसने किया था इसका? ज्ञानी जैल सिंह। किस केस में किए थे? भारतीय डाक से रिलेटेड क्या आया था? एक विधेयक आया था। ठीक, अब देखते हैं कि साधारण विधेयक क्या है। तो साधारण विधेयक में मैंने बताया कि संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है। ठीक, अच्छा ये बात बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि संसद कितने चीज़ों से मिलके बना है? ठीक, तो आप क्या कहेंगे? 3 चीज़ों से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्वेश्चन मैं ये पूछूं कि संसद में कितने सदन होते हैं, संसद में कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। 3 कहाँ होते हैं? 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद में कितने सदन? लोकसभा या राज्यसभा। ठीक, तो साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है, चाहे पहले राज्यसभा में ले आओ चाहे पहले लोकसभा में ले आओ। ठीक, अब मान लीजिए लोकसभा में आया पहले, तो लोकसभा में आता है, अगर लोकसभा वाले पास कर देते हैं तो राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा वाले नहीं पास करते हैं, ठीक, तो क्या होता है? एक डेडलॉक कंडीशन बन जाती है कि बिल पास नहीं हो पाता। ऐसे केस में राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। और ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में लिखा गया है बताओ, याद है? आर्टिकल 108। ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल 108 है। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। सब भूल गए? तो बोल कहाँ नहीं रहा। देखिए आर्टिकल 108 में क्या लिखा है?
फोन पे बात करना और बाहर जाके बात करिए, बात करना हो तो बाहर जाके, यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक, ध्यान भटक जाता है, ठीक। तो अब देखिए संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो कोई अगर साधारण विधेयक पास होना है तो अगर कहीं मान लो पहले राज्यसभा में लेकर आया गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा वाले नहीं पास कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में एक ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है कि ऐसी क्या बात है कि क्यों नहीं पास हो रहा है, समझाने के लिए बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, ठीक। तो ऐसे केस में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, लेकिन वो खाली साधारण विधेयक के केस में बुलाया जाता है। अगर बात करें धन विधेयक की, धन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। अभी धन विधेयक के बारे में हम पढ़ेंगे। धन विधेयक केवल लोकसभा में लेकर आया जा सकता है, ठीक, लोकसभा में आया जाता है, लोकसभा वाले पास कर देते हैं तो फिर राज्यसभा में जाता है, ठीक। अब राज्यसभा वाले पास करें चाहे ना करें, वो अपने आप पास हो जाता है, 14 दिन बाद अपने आप पास मान लिया जाता है, ठीक। किस केस में, धन विधेयक के केस में, ठीक। अभी धन विधेयक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा हम पढ़ते हैं। मतलब यहाँ ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि धन विधेयक के केस में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। उसमें राज्यसभा का कोई हाथ नहीं रहता, कोई रोल नहीं रहता। वो चाहे पास करे, चाहे रिसिया जाए, कुछ भी करे, उसमें उसका कोई वो नहीं, महत्व नहीं है, ठीक। धन विधेयक के केस में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, वो पास करे चाहे ना करे, बजट अपने आप पास हो जाए। बजट माने धन विधेयक, ठीक। अब देखते हैं कि ये जो है साधारण विधेयक किसी भी सदन में लेकर आया, संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। किस केस में, साधारण विधेयक के केस में। अगर एक सदन पास कर रही है, दूसरा नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल क्या है, 108। बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, ठीक। अब देखो, अब राष्ट्रपति, तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। देखो ये क्या है कि अगर मान लो साधारण विधेयक पास होते होते राष्ट्रपति के पास पहुंचा, मैंने पहले राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में गया, लोकसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति के पास मैंने बताया था कि 3 ऑप्शन होते हैं। चाहे वो सिग्नेचर करके पूरा पास कर दें, कानून बन जाए। दूसरा क्या ऑप्शन है उनके पास, पुनर्विचार के लिए वापस भेज, ठीक। तो देखो अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, ठीक, लेकिन अगर दोबारा संसद इनके पास वापस भेज देती है, पुनर्विचार के लिए उन्होंने वापस भेजा कि एक बार फिर चेक कर लो कि कहीं संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, ठीक। तो इन्होंने फिर से अगर वापस भेज दिया तो राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, दोबारा उनको सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक। दोबारा से वो क्या नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, सिग्नेचर करना जरूरी होता है, समझ गए। बार बार कोई पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जाता, ठीक। अगले पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी ला सकता है। कोई भी लाने का मतलब पब्लिक मेंबर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर। अब यहाँ पब्लिक और प्राइवेट का मतलब ये मत समझना कि सरकारी और वो प्राइवेट माने जैसे आम जनता नहीं ला सकती। कोई भी कानून आम जनता नहीं ला सकती है। संसद या कानून बनाने का काम ही संसद का होता है। मतलब अगर लाएंगे तो विधायक लोग, अरे सांसद लोग ही लाएंगे, ठीक। तो यहाँ पब्लिक और प्राइवेट का ये गलत मत समझ लेना कि प्राइवेट माने हम लोग आम नागरिक और पब्लिक माने सरकारी लोग, इसका ये मतलब नहीं है। पब्लिक मेंबर का वो है कि जो सरकार में है, जो मंत्रिमंडल में है। ऐसे सांसद जो मंत्रिमंडल में है, जैसे अगर बजट लाना हो तो खाली पब्लिक मेंबर ही ला सकता है, सरकारी मेंबर से। पब्लिक मेंबर माने ऐसा सांसद जो मंत्रिमंडल में है, जैसे वित्त मंत्री ही तो लाएंगे बजट, तो वो पब्लिक मेंबर है। और प्राइवेट मेंबर माने ऐसा सांसद जो सरकार में नहीं है, जो मंत्रिमंडल में नहीं, समझ गए। तो पब्लिक या प्राइवेट मेंबर का मतलब दोनों का ही मतलब सांसद है। एक का मतलब है कि जो वो मंत्रिमंडल में हो, और दूसरे का मतलब है जो संसद वो मंत्रिमंडल में ना हो। तो प्राइवेट का ये समझने की गलती मत करना कि प्राइवेट माने आम जनता, समझ गए। प्राइवेट माने आम जनता नहीं, सांसद ही होंगे। तो ये बात समझ में आया कि कोई भी ला सकता है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो चाहे पब्लिक मेंबर हो। लेकिन अगर बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक खाली पब्लिक मेंबर ही ला सकता है, ठीक। अगर मान लो नरेंद्र मोदी ने बजट पेश किया तो उनका बजट उन्हीं का पब्लिक मेंबर करेगा पेश। ये नहीं कि दूसरे कांग्रेस के लेके आके बजट पेश करेंगे, सरकार भाजपा की, कांग्रेस वाले बजट पेश कर रहे हैं, ठीक। तो ये नहीं होगा। तो कांग्रेस वाले मतलब प्राइवेट मेंबर बजट नहीं पेश कर सकते। तो धन विधेयक क्या होता है कि इसको खाली पब्लिक मेंबर ही ला सकता है, ठीक।
तो यहाँ अगला पॉइंट है कि ये देखो, जैसे अगर धन विधेयक हमको लाना होता है, ठीक, संसद में अगर धन विधेयक लाना होता है तो हम पहले राष्ट्रपति से पूछते हैं कि हम धन विधेयक लाने जा रहे हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति परमिशन देता है तभी धन विधेयक ला सकते हैं, ठीक। अब धन विधेयक के केस में उल्टा ऐसे चलता है, पहले राष्ट्रपति से पूछते हैं, फिर लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है धन विधेयक के केस में, ठीक। और इन सब जगह से पास होता है, फिर वापस राष्ट्रपति के पास होता है, फिर राष्ट्रपति कह देते हैं कि पास कर दो तो पास हो जाता है, ठीक। लेकिन साधारण विधेयक के केस में राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है, ठीक। उसको डायरेक्ट ला सकते हो बिना पूछे राष्ट्रपति से। जबकि धन विधेयक अगर लाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है कि हम धन विधेयक लाने जा रहे हैं, लाएं कि ना लाएं, ठीक। तो धन विधेयक के केस में परमिशन लेना जरूरी होता है, जबकि साधारण विधेयक के केस में परमिशन लेना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है, ठीक। बात समझ में आई? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि विधेयक बनाने का काम संसद का होता है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब बात करते हैं विधेयक कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। पहला पॉइंट मैंने बताया कि इस साधारण विधेयक को कहीं भी लेकर आया जा सकता है, ठीक, चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ, ठीक। लेकिन धन विधेयक को खाली लोकसभा में ही लेकर आया जा सकता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं ज्वाइंट सेशन की बात करते हैं। तो साधारण विधेयक के केस में अगर एक सदन पास कर दिया दूसरा नहीं कर रहा है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, लेकिन धन विधेयक के केस में ऐसा नहीं होता है, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक। तीसरे में बताते हैं कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस, इसमें राष्ट्रपति क्या होता है, साधारण विधेयक के केस में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन उसमें धन विधेयक में क्या होगा कि अगर पास हुआ और राष्ट्रपति के पास आया तो वो तो ना तो जेब में रख सकते हैं ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, वो खाली सिग्नेचर ही करेंगे। सिग्नेचर करना जरूरी होता है इन केस ऑफ धन विधेयक के केस में ना तो वो जेब में रख सकते हैं ना तो वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि जब हम धन विधेयक ला रहे थे तो पहले उन्हीं से पूछ के तो लाए हैं, ठीक, समझ गए। तो ये धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, तो पुनर्विचार वाली ताकत कुछ ही विधेयक में काम करती है, समझ गए। जैसे साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, ठीक, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, समझ गए। इसके बाद बात करते हैं, इसको कोई भी ला सकता है, चाहे पब्लिक मेंबर चाहे प्राइवेट मेंबर। पब्लिक मेंबर माने मंत्रिमंडल का सांसद, ऐसा सांसद जो मंत्रिमंडल में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि अगर साधारण विधेयक पास होने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को जबरदस्ती हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक, उसी तरह यहाँ क्या है, साधारण विधेयक को पास करने के लिए स्पेशल नहीं सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी माने आधे से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा। जैसे मान लो 100 लोग हैं सदन में, अगर 51 लोग कह देते हैं कि पास हो जाए तो पास हो जाता है, ठीक। तो 5वां पॉइंट 6वां पॉइंट का लिखोगे कि साधारण विधेयक के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, समझ गए। अब इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए साधारण विधेयक, लिखिए हेडिंग डालिए साधारण विधेयक और उसमें लिखिए हम बोल दे रहे हैं, लिखिए जल्दी से। साधारण विधेयक हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है, लिख लिए। इसके लिए राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट लिखिए, तो पहला पॉइंट है किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर राज्यसभा विधेयक को पास कर दे, अगर राज्यसभा विधेयक को पास कर दे और लोकसभा ना करे, या लोकसभा पास कर दे राज्यसभा ना करे, क्वेश्चन में लिख लेना वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जो कहा उसका उल्टा है,
चाहे पूरा लिखो कि लोकसभा पास कर दे राज्यसभा ना करे, या चाहे राज्यसभा पास कर दे हैं, एक पास कर दे एक ना करे। हाँ वाइस वर्सा का मतलब पहले वाले सेंटेंस का अपोजिट। ठीक, वाइस वर्सा इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब जो पहले सेंटेंस में कहा गया है उसका उल्टा। तो वाइस वर्सा लिखना हो तो लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो कि अगर राज्यसभा पास कर दे और लोकसभा वाले ना करें, या लोकसभा पास कर दे राज्यसभा वाले ना करें, इस तरह लिखो। ठीक, तो ऐसे में राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। कोष्ठक में लिख देना आर्टिकल 108। ऐसे में राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, किसी भी तरह के साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। किसी भी तरह के साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक हो गया। अगला लिखिए नंबर 4। अगला पॉइंट, साधारण विधेयक कोई भी ला सकता है, चाहे पब्लिक मेंबर हो या प्राइवेट मेंबर। ठीक, साधारण विधेयक कोई भी ला सकता है, चाहे पब्लिक मेंबर हो या प्राइवेट मेंबर हो। ठीक, तो ये हुआ साधारण विधेयक। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में। ठीक, तो अगर आपको क्या हुआ, लिख चुके हैं कि नहीं? कोई भी ला सकता है, प्राइवेट चाहे पब्लिक मेंबर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।